प्रत्याशियों के ऊपर ठीकरा फोड़ने से काम चल जाएगा कि जिम्मेदारी कुछ और भी तय होगी? जब जाति आधार पे ही टिकट बंटता है तो इसका मतलब ये है कि उन जातियों का हमें वोट चाहिए। बीजेपी के नेताओं को या विधायकों को या सांसदों को यूपी में वो ताकत नहीं मिली काम करने की जो मिलनी चाहिए थी। ताकत का क्या विकेंद्रीकरण हो गया? संविधान ने जब जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिए हैं हाँ। तो उन अधिकारों के आधार पर जो है सरकार चलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बार नतीजे बहुत चौंकाने वाले रहे, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो इन नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ चरखारी से भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। इतने उलटफेर कैसे हो गया? या उलटफेर मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? और मानते हैं तो कैसे हो गया उलटफेर? मैं देखिए अनिल जी, जो रिजल्ट आया है वो तो मानना ही पड़ेगा और सत्य को स्वीकार कर लेना ही सबसे अच्छी बात होती है। तो ये सत्य तो स्वीकार करना ही होगा और सब लोग स्वीकार करेंगे ही। जनता का जनादेश सर आंखों पे उसको स्वीकार करना चाहिए। तो कहाँ गलती होगी? क्या वजह क्या रही? आपको क्या, कैसे मानते हैं आप इसको? कहाँ चूक हुई? देखिए अनिल जी, जो तो ये तो आपका गढ़ था। ये हो रहा था कि आप अदर स्टेट में जहां आप नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का, उस नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश से हो जाएगी। कमोवेश यूपी बिहार का माइंडसेट एक जैसा ही है। बिहार में आप नहीं हारते हैं, लेकिन यूपी में हार जाते हैं, जहां से प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। अनिल जी, कई प्रकार की बातें होती हैं। या तो मैं वो बात करूं जो आपको अच्छी लगे, या तो मैं वो बात करूं जो पार्टी को अच्छी लगे, या तो मैं उस सच को कहूं जिसको शायद सुनकर लोग विश्वास नहीं माने। तो सच ही बोलिए आप, जो आपको लगता हो, आपके दिल की जो आवाज़ हो। नहीं, मुझे जो लगता है कि जो सांसद हारे हैं तो उनका जनता से दूर रहना, काम न करना, टेलीफोन न उठाना एक बड़ी वजह है। और जिसका समाजवादी पार्टी ने अपने मंच से लापता सांसद जो गाना नारे लगे सांसद जी हाजिर हो। हाँ, सांसद जी हाजिर हो, ये एक फैक्टर बड़े रूप से हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि कई सीटें हमारी ऐसी रही हैं, बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कमजोर नहीं है उत्तर प्रदेश में, न अभी कमजोर हुई है। और जो कमजोरी है वो मैंने आपको बताई है कि प्रत्याशी, और प्रत्याशियों को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए जो हारे हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं से भी मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से। तो प्रत्याशी तो जो हारे, आप कह रहे प्रत्याशी अपनी वजह से हारे, प्रत्याशी तो जब जीते थे तो भी अपनी वजह से नहीं जीते थे, वो तो मोदी जी के करिश्मे पे जीते थे। ये बात आपकी सही है, मोदी जी के नाम से जीते थे, मोदी जी की लोकप्रियता से जीते थे, मोदी जी के विश्वास से जीते थे, मगर उसके बाद तो आपको काम करना ही होगा। एक बार आपको जिताया, 2 बार जिताया, मगर जनता के लिए काम तो करना ही होगा। और जो काम नहीं किए जो लोग, वो लोगों का रिजल्ट आपके सामने है। तो खाली प्रत्याशियों के ऊपर ठीकरा फोड़ने से काम चल जाएगा कि जिम्मेदारी कुछ और भी तय होगी? देखिए, और भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हर वर्ग, विशेष तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों ने, जैसे कि मैं लोधी राजपूत समाज से आता हूँ, और लोधी समाज पिछड़ों में, पिछड़ी जाति में भारतीय जनता पार्टी के साथ में 100% मतदान करने वाली जाति है। ये तो क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं लोधी राजपूत भी अपने आप को अपेक्षित और थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस किया। और भी पिछड़ों की जातियों ने बहुत अत्यधिक भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर विश्वास किया। आज कहीं ना कहीं ये जातियां अपनी हक की बातें करना चाहती है, अपना अधिकार चाहती है। देखिए, राजनीति में साफ सीधी बात है, कितनी भी घुमा फिरा के बात करिए, टिकट जातीय आधार पे ही बढ़ता है 100%। और
जब जाति आधार पे ही टिकट बंटता है तो इसका मतलब ये है कि उन जातियों का हमें वोट चाहिए। अगर हमें उन जातियों का, सभी जातियों का वोट चाहिए तो निश्चित रूप से हर जाति के व्यक्ति को उसकी जो भी जनसंख्या है उसके आधार पर उसके अधिकार मिलने चाहिए, हक यानी आप मिलना वही बात करें चाहिए, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। होनी चाहिए। इसमें कोई किसी को, मुझे नहीं लगता, आपत्ति होनी चाहिए। अगर हम उनका वोट ले रहे हैं तो हमें उन्हें देना भी होगा। तो जो आप बात कर रहे हैं इसमें से मुझे जो निकल के आ रहा है, मुझे यही निकल के आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं को या विधायकों को या सांसदों को यूपी में वो ताकत नहीं मिली काम करने की जो मिलनी चाहिए थी। ताकत का क्या विकेंद्रीकरण हो गया? देखिए, जो जनप्रतिनिधियों का अपना एक ओहदा होता है, जो एक जनप्रतिनिधि को सरकार से ताकत मिलती है, उस ताकत के बल पर वो धरातल पे कार्य करता है। जितनी आप ताकत दोगे उतना वो काम करेगा, और उतना वो आपको काम करके तभी देगा जब आप उसे ताकत दोगे। अगर उसे ताकत विहीन करेंगे तो निश्चित रूप से गिरावट तो कोई आएगी आएगी। और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पे जो जो चीज़ें हुई हैं वो किसी से छिपी नहीं है, आपसे भी छिपी नहीं है। आप भले मुझसे कहलवाना चाह रहे होंगे, मगर ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं हैं। इसलिए सब लोग, जनता भी जानती है, पार्टी के लोग भी जानते हैं। अब उसको कैसे उन्हें आगे के लिए, उत्तर प्रदेश देश में एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ दिया है और अभी भी दे रहा है। अधिकारियों के हाथ में चली गई विधायकों सांसदों को जो ताकत होनी चाहिए थी। देखिए, सरकार तो संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए, और जब संविधान ने नहीं, बहुत से जनप्रतिनिधियों मैं को आपको जो, माफी चाहूंगा, माफी के मैं साथ रोक रहा वही हूं। कहूँगा, जो संविधान ने जब जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिए हैं हाँ। तो उन अधिकारों के आधार पर जो है सरकार चलनी चाहिए। क्योंकि कई हम विधायक ऐसे कहते हैं, हमसे मिलते हैं, जब बात होती है तो कहते हैं कि हम लोग को तो ये पोजीशन हो गई कि हम थाने से अपने कार्यकर्ता की साइकिल भी नहीं छुड़वा पाते हैं। नहीं, आपको दिखाना चाहिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसा चल रहा है तो उनकी बात आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखानी चाहिए। जी, क्या वजह रही? आप कह रहे हैं कि लोधी वोट भी काफी हद तक इस बार दूर गया है, अदर बैकवर्ड भी जो कास्ट है उनके वोट भी आपसे छिटके हैं। तो ये तो 10 साल आपको बिल्कुल झोला भर भर के वोट मिला था, तो क्या वजह रही कि आपसे इस बार छिटक गया ये? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से इस पे बताया है कि हर समाज ये चाहता है कि जितनी मेरी संख्या है उसके आधार पर मुझे हर जगह भागीदारी मिलनी चाहिए। अब राजनीति में भागीदारी टिकटों में होती है, मंत्रिमंडल में होती है, एमएलसी का चुनाव है हो उस वक्त होती है, राज्यसभा का चुनाव हो तो उस टाइम पे होती है। जब इन जगहों पर सही भागीदारी सही से जिन जिन समाज को नहीं मिलती है तो वो समाज जो है नाराज होने लगते हैं। वो खुल के इन बातों को नहीं कहें, मगर हकीकत यही है, वो अपने आप को फिर ठगा सब महसूस करने तो लगता कौन है। खा गया इनका हक? नहीं, देखिए, नहीं मिला, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया होगा। इतना बड़ा परिवार है, संगठन है, मगर कहीं ना कहीं चूक हुई है। उस पर संगठन आगे चलकर जरूर विचार करेगा। तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बैकफायर कर गया और दलितों में एक गलत मैसेज चला गया इसको लेकर कि बीजेपी 400 सीट लाएगी तो संविधान आरक्षण को खत्म कर देगी। तो ये लग रहा है आपको नुकसान किया है नारा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगा कि जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का इनका नारा था वो कहीं हद तक जो है सफल हुआ है। और दूसरा, जो अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया और उस पीडीए के आधार पर जो उन्होंने टिकट वितरण किया, उसका भी एक फैक्टर पड़ा है। बड़ी संख्या में पिछड़ों को, दलितों को उन्होंने टिकट देकर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण को बदलने का काम किया। तो आप मान रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी ज़्यादा बेहतर थी? नहीं, उन्होंने हमारी एक एक कमियों को मंचों से बात की, उन पे गाने बनवाए, उनके नेताओं ने
प्रखर होकर उन पर भाषण दिए, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आया होगा। कहीं आप लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं थे कि 10 साल से जीत रहे थे इस बार भी जीत ही जाएंगे? ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा थे लोग, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे प्रत्याशी। प्रत्याशी की पार्टी भी? देखिए, प्रत्याशी उससे भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तो ये खुमार भी उतरा है नेताओं का कि नहीं उतरा है, कि अभी भी है? अभी ये देखिए, सब हैंगओवर है? अब आप तो ये चीज़ें सब इस पे मंथन होगा, चर्चा होगी। निश्चित रूप से जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। ऐसा उत्तर प्रदेश से हम लोग सोच नहीं रहे थे कि इतना अधिक होगा, इस तरीके से होगा। मगर अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव से का जो रिजल्ट आया है, इसको 2027 से भी जोड़ रहे हैं कि ये उसका भी एक संकेत है 27 का, कि नहीं, बहुत देखिए, बदलने की जरूरत है, बहुत चेंज करने की जरूरत है तमाम रणनीति, नहीं तो ऐसा रिजल्ट 27 में भी हो सकता है। अनिल जी, देखिए, रणनीति तो चेंज करनी पड़ेगी। रणनीति 100% चेंज करने की आवश्यकता है। जो जमीनी लोग हैं उनको सही राजनीति में, देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जो ज़मीन पे काम करता है उसको उसके हिसाब से जगह देनी होगी। जो संगठन में काम करते हैं उनको उस हिसाब से, दोनों में अंतर होता है। संगठन में जो काम करने वाला एक्सपर्ट होता है तो वो संगठन का मास्टर होता है, और जो जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति होता है वो उसका स्टाइल, उसका काम करने का तरीका वो एक अलग तरीके का होता है। तो जो धरातल पे काम करता है, जनता के बीच में काम करता है, जनता के साथ में रहता है तो उसकी जनता में पकड़ होती है, मजबूती होती है, तो उसकी एक अलग पहचान होती है। और जो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति होता है तो वो संगठन तो बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है, मगर अगर उससे ये अपेक्षा की जाए कि वो जनता को मैनेज कर लेगा तो मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों नाराज हो गए आपसे पिछड़े इस बार? जो पिछड़ों ने आपको इतना वोट दिया था, क्या आप, हालांकि आप कह रहे हैं कि जितना रिप्रेजेंटेशन ताकत में मिलना चाहिए था उतना उनको ताकत नहीं मिली? देखिए, मैंने अपने समाज में ये महसूस किया। मैंने अपने समाज से ये मेरे समाज लोधी राजपूत समाज से आता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर लोधी राजपूत समाज है। तो जब मेरे समाज के लोगों को जो हमेशा पार्टी को जिताते आए, 100% वोट दिया, हर परिस्थिति में समाजवादी के लोगों से लोधी राजपूत उत्तर प्रदेश में लड़ा है, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आज भी आप उठाकर देखिए, जहां जहां पर लोधी राजपूत का गढ़ है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को आज भी वोट दिया है। ये जब लोधी राजपूत समाज को उसका हक नहीं मिला तो बहुत स्थिति बहुत अधिक संख्या में इस बार लोधी राजपूत जो है समाजवादी पार्टी के साथ पहली बार गया है। पहली बार लोधी राजपूत, मैं तो मतलब सोच नहीं सकते थे कि लोधी राजपूत इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी के साथ जा सकता है। तो कैसे वापस आएगा वापस ये? वापस लाने के लिए हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे और समझ में आ जाएगा। देखिए, गया जरूर है, देखिए गया जरूर है, ये बात आप, ये सही है, मगर उसकी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी। कई स्टेट में हार के बाद बीजेपी के सीनियर लोगों ने उससे यूपी में भी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग बहुत समझदार हैं। 43 सीट हारे हैं आप लोग, तो जाहिर बात है गदा तो चलनी चाहिए किसी न किसी के ऊपर। नहीं, देखिए, गदा चलने की बात नहीं होनी चाहिए। सब भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मन से काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी मेहनत से काम किया। जब काम करते हैं तो कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो गदा चलने जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना नहीं, मतलब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो जिम्मेदारी ठीक है, पदों पे जो बैठे हैं, हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, वो अपना निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे कि अच्छे सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे सिपाही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते। वो
सदैव भारतीय जनता पार्टी के हित में सही निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए अपना फैसला जरूर लेंगे। पूर्वांचल में आप लोग साफ हो गए ऑलमोस्ट। प्रधानमंत्री भी 1.5 लाख वोटों से जीते, जो कि उनके कद को, उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए बहुत खराब रिजल्ट है। जहां उम्मीद की जाती है कि 4 लाख 5 लाख वोट से जीतेंगे, वो जीतते भी रहे रिसेंट में। तो उस एरिया में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल किया, बहुत बड़बोले नेता रहे हैं, हर सब किसी को आप सब कहते रहे हैं, खुद उनका बेटा हार गया, तो ओम प्रकाश राजभर को शामिल करना कैसा डिसीजन रहा मानते हैं आप? फायदा किया कि नुकसान कर गया? सारी चीजें जनता ने जवाब दे दी हैं। सब कुछ जनता आपके सामने है, जनता के सामने फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये सब आप लोगों के सामने आ चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ। वो तो इतना दावा करते हैं कि मैं जिसके साथ जुड़ जाता हूँ वो तो बिल्कुल ऐसे जीत जाता है। मैंने समाजवादी पार्टी को 47 सीट से 100+ सीट कर दिया, और बीजेपी को साथ आया हूँ तो बीजेपी को बिल्कुल सब बम बम कर दूंगा, सारी सीटें जितवा दूंगा पूर्वांचल में। तो क्या किया फिर उन्होंने? क्या किया? जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जनता की मन से जो सेवा करेगा वो जनता का आशीर्वाद पाएगा। बोलने से कुछ नहीं होता है, सेवा करने से फल मिलता है। बोलने वाले लोग तो बहुत हैं, मगर सेवा करने वाले लोगों को सदैव फल मिलता है, और जो सेवा करेगा वो आगे भी फल पाता रहेगा। बातों से काम नहीं चलेगा, सेवा करनी पड़ेगी, और कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना होगा, कार्यकर्ताओं की बातों को रखना होगा, और हर पिछड़े दलित हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार देना होगा, और जनता की सेवा जो करेगा उसको फल मिलेगा। मैं तो यही कहूँगा। आपकी बातों से कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके मन में ये टीस है कि दलित पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए था सरकार में वो मिला नहीं है। आप कहें भले ना, लेकिन आपकी बातों से बात यही निकल के आ रही है कि वोट तो उनका मिला आपको भर भर के, लेकिन जो बदले में उनको मिलना चाहिए था पावर ये ट्रांसफर। बात तो मैंने पहले ही आपसे कही है कि जो समाज के लोगों को, जो समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, मजबूती से वोट देता है, उसको जो मिलना चाहिए नहीं मिला, जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो फिर इलाज क्या है इसका? इसका एक ही इलाज है, उनको उनका अधिकार दिया जाए, और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो समाज, उनकी आंतरिक आत्मा, हृदय, सब कुछ भाजपा के साथ में जुड़ा हुआ है। जो लोग बाबूजी कल्याण सिंह जी से लेकर उमा भारती जी, साक्षी महाराज, श्री गंगाचंद राजपूत, इतने लोधी राजपूत समाज के इतने लोग भगवान श्री राम के लिए भी लड़े, पार्टी के लिए भी लड़े, संघर्ष किया, और पूरे समाज को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के हर जहाँ जहाँ लोधी राजपूत जोड़ा। इसी तरीके से हर समाज के लोगों ने के पार्टी जैसे केशव जी ने अपना मेहनत किया बैकवर्ड में जोड़ने के लिए, विनय कटियार जी ने किया। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना खून पसीना पार्टी के लिए बहाया है। आज उस खून पसीने की वजह से उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में पिछड़े दलित समाज के जुड़े। मगर एक सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही जो बताई है वो यही है कि सांसद का फोन न उठाना, क्षेत्र में न रहना, काम न करना, जनता से दूर हो जाना, जनता से दूर हो जाना, एक बड़ी वजह है। और दूसरी वजह जो पिछड़ा दलित गया है, उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां हैं। दो ही पार्टियां, दो ही मुकाबला रह गया एक तरफा। नहीं, क्षेत्रीय 2 बड़ी पार्टियां यहाँ पे हैं, समाजवादी, बसपा, जिन्होंने बड़े स्तर पर पिछड़े और दलितों की लड़ाई लड़ी है और अपनी अपनी सरकार बनाई है। और आज इनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पिछड़े दलितों का वो कंपटीशन है, जो जिस समाज को अधिकार देता है, उसका हक देता है, उसकी लड़ाई लड़ता है, वो समाज उनके साथ में जुड़ जाता है। ये बड़ी चर्चा चल रही है कि बहुत उम्मीद थी, मतलब ये तो किसी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या हार जाएंगे आप लोग। जहाँ इतना आपको लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर की बदौलत आप पूरा देश जीत सकते हैं, अब वहीं अयोध्या हार गए। क्या वजह मानते हैं?
नहीं, देखिए अयोध्या की जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सब दिया। एक ही बात में देखिए कार्यकर्ता भी पूरा लड़ा है भाजपा का, मगर एक वही बात है, काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना क्या लल्लू पड़ेगा। सिंह ने जो संविधान बदलने की बात कही थी वो उनको और पार्टी दोनों को नुकसान कर गई? उन्होंने कहा था ना, आपको याद होगा कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। बहुत वायरल हुआ था उनका बयान, लल्लू सिंह का। जी, तो क्या लगता है उनका ये बयान पार्टी और खुद उनको विपक्ष ने से मुद्दा बनाया, इस बात को उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है वो ये फैक्टर उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव ने चलाया। संविधान लेकर वो घूमे हैं, राहुल गांधी उनके को दिखाते हैं? कार्यकर्ता राहुल गांधी हर रैली में दिखाते थे, तो उन्होंने उसको कैश कराने की अपना प्रयास किया। अच्छा, अब हार गए तो तमाम आपकी पार्टी से जुड़े बहुत से लोग और कई संगठन के लोग अयोध्या के लोगों को बहुत गालियां दे रहे हैं कि कैसे हरा मैं दिया। उन सब लोगों से, पूरे देश के लोगों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करूंगा कि अयोध्या वासियों के लिए कोई भी कमेंट पोस्ट न डालें, क्योंकि अयोध्या वासियों ने जो देश को दिया है वो हम सबके लिए वो सदैव सम्माननीय रहेंगे। आज एक चुनाव की वजह से हम अयोध्या वासियों को गलत नहीं ठहरा सकते। एक प्रत्याशी की कमी होने के कारण से हम समस्त अयोध्या वासियों को गलत नहीं कह सकते हैं। अयोध्या वासी सदैव भाजपा के साथ में रहे हैं और हैं, मगर अगर कोई प्रत्याशी अगर चुनाव सही से नहीं लड़ेंगे, काम सही से नहीं करेंगे, जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएंगे और हम दोषारोपण जो है आम जनमानस को देंगे, ये ठीक नहीं है। चुनाव हार जीत तो चलती रहती है अनिल जी, मगर हारने के बाद मेरा मानना है कि अपनी कमियों को देखना चाहिए। बहुत से लोग पोस्ट डालते हैं, भितरघात हो गया है, इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, ये नहीं। आप अपनी कमियां देखिए। हाँ, कितना आप जनता के लिए आपके उपलब्ध रहे। विरोधी तो आपको हराने के लिए हर षड्यंत्र रचेगा ही रचेगा, मगर आप कितना जिम्मेदारी से जनता की सेवा करते हैं, काम करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, ये इन सब चीजों पर निर्भर होता है चुनाव का जीतना। आप अपनी अच्छी टीम बनाएंगे, कार्यकर्ताओं का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। मगर आप ये कह के जिम्मेदारी से हट जाएं कि नहीं मेरे साथ षड्यंत्र हो गया या भितरघात हो गया या इसने ठीक से चुनाव प्रचार नहीं किया, तो मैं इस चीज को गलत मानता हूं। लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, चरखारी से विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत जी, बहुत ईमानदारी से इन्होंने स्वीकार किया है कि गलतियां हुई हैं, कमियां रही हैं और कमियों का नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें घटी हैं और अब स्वीकार कर रहे हैं कि अब वक्त है मंथन का। मंथन होगा तभी सही कारणों का पता चल पाएगा।